आप देख रहे हैं मलिक न्यूज 24। नजर सच खबर पर। भोपाल के रविंद्र भवन यूनाइटेड अवेयरनेस मिशन के द्वारा आयोजित हुआ प्रेरणास्पद कार्यक्रम परवाज़ अबाबिल 2025, जिसमें मुस्लिम समाज के उन 320 छात्र छात्राओं का सम्मान और ट्रॉफियों से सम्मानित किया गया जिन्होंने 2025 की बोर्ड एवं सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाओं में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। कार्यक्रम की शुरुआत कारी रशीद बैग साहब ने कुरआन पढ़कर करी, जिसमें उन्होंने तालीम की विशेषता पर रोशनी डाली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट इल्मा अंसारी ने कानून की पर्चियां विषय पर छात्राओं से संवाद किया और महिलाओं के न्याय के क्षेत्र में योगदान की जरूरत को रेखांकित किया। कार्यक्रम का सांस्कृतिक आकर्षण रहा नाटक लौट आओ गुड़िया, जिसका निर्देशन किया प्रसिद्ध नाटककार शवेज सिकंदर ने। इस नाटक ने बेटियों की सुरक्षा और संवेदना को मंच पर प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। प्रमुख वक्ताओं में मुनव्वर अली खान, यूसुफ खान, उमर असलम, डॉक्टर उजमा ने अब अपनी बात रखी। मंच संचालन शवेज सिकंदर, फातिमा रऊफ ने किया। अच्छा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये टीम, एक बढ़िया काम कर रही है और सब मिलजुल के इसीलिए कंस्ट्रक्टिव काम करें और मोटिवेट करें बच्चों को। और ये मोटिवेट होता है जब बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो जाहिर है कि वो बच्चों को आगे हौसला मिलता है और उनको और अच्छा लगेगा। जो 12th में है वो फर्स्ट ईयर और फाइनल में नंबर लाएंगे। का केवल एक ही मैसेज था कि कौम तरक्की करे, तरबियत हासिल करे और तहजीब को अपने कायम रखे। और जो तालीम के मामले में कुरान फरमाता है इक़रा पढ़, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम तैयार किया गया था। और प्रोग्राम का आगाज़ भी तिलावत कुरान पाक से हुआ था, ताकि जितने एजुकेशन के बारे में कुरान आपको रहनुमाई करता है, मैं समझता हूँ कोई नहीं करता होगा, क्योंकि कुरान की पहली आयत उतरी हम पे इक़रा पढ़। उसके बाद हर जगह ये कहा गया कि तुम्हें अगर इल्म हासिल करना हो तो चीन भी जाओ। तो तमाम मामलात हैं कि जिसके अंदर से इल्म पे जोर दिया गया है, तालीम पे जोर दिया गया है। इसी तरह आज जो भोपाल की करीम पब्लिक को इकट्ठी किया गया था, जो 85% से ऊपर थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो उन लोगों पे जो सिफर हासिल करते हैं, यानी 8 में फेल हो जाते हैं, 10th में फेल हो जाते हैं, 12th में फेल हो जाते हैं, उन सबको एक बड़ा प्रोग्राम करने का हमारा इरादा है। हमें मालूम था कि 85% से ऊपर हैं, तो हमें पूरा अंदाजा था कि वो गूगल फॉर्म भरने में कामयाब होंगे। उसी का नतीजा आपने देखा होगा कि पूरा हॉल फुल था और हर बच्चे ने अपना पार्टिसिपेट किया। हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बच्चे परवाज़ के अंदर परवाज़ अबाबिल के अवार्ड के मुताबिक हमारे हाल छोटा पड़ गया। हमारा टारगेट था 250 बच्चों का, लेकिन 350 बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अवार्ड दिए हैं, जिसके अंदर से लड़कियों की तादाद ज्यादा है, लड़कों की कम है। जो बच्चे थे वही हमारे चीफ गेस्ट थे, हमारा कोई स्पेशल चीफ गेस्ट नहीं था, बाकी सब इनवाइटी थे हमारे। और इनवाइटियों से ही हमने जो हमारे शहर के लोग थे उनसे ही बच्चों को अवार्ड दिलवाया। हमारे चीफ गेस्ट हमारे बच्चे थे, स्टूडेंट। तो परवाज़ अबाबिल, दरअसल अबाबिल की हमने हिंट लिया था हमारे पुरानी हिस्ट्री से कि खाना काबा के ऊपर जब उसको ढहाने के लिए गैर आ गए थे, तो अल्लाह के हुक्म से अबाबिल वहाँ पर आए थे। छोटे-छोटे अबाबिल के मुँह के अंदर कंकुड़ी थी और वो खाना काबा को जो ढहाने लोग आए थे, उनके ऊपर वो मारते थे। वो कंकुड़ी अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी ताकत के ऊपर उनकी गिरी और वो लश्कर को तबाह कर गई। तो उसी कॉन्सेप्ट से हमने परवाज़ अबाबिल को चुना और आज यहाँ पर हमने जितने भी तालिब इल्म कामयाब हुए थे, उन सबको परवाज़ अबाबिल अवार्ड से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो अभी अवार्ड जिनको मिला है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है कि भोपाल के बच्चे, अल्लाह का शुक्र है, आज मुंबई और दिल्ली और बेंगलोर के प्रोफाइल की तरह एजुकेशन कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा मैं बच्चों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इस मेहनत कर रहे हैं। और मेडिकल को लेके तो मेडिकल के हर शोबे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इस्लाम है वो पर्दा है और पर्दे के मामले में मेडिकल शोबे में मुसलमान बच्चे कम हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि मेडिकल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे आएँ जो पर्दा और शरीयत के दायरे में रहें। मैं जो बातें करता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं देखता हूँ कि जो बच्चा लिटरेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो बच्चा किसी भी थ्योरी को बहुत ज़्यादा समझ पाता है। मतलब एक पढ़ाई एक ऐसी नहीं है कि बीए पढ़ा और पास कर गए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे। पढ़ाई एक ऐसी है कि पूरी फिलॉसफी समझ में आए कि आर्किटेक्टिंग की फिलॉसफी क्या है, कहाँ से आया ये गुंबद, क्यों बना ये गुंबद, कहाँ से आई ये जालियाँ, क्यों बनी ये जालियाँ, ये सब हम लोग आर्किटेक्टिंग में पढ़ते हैं। तो वो कहाँ से आता है, तो ये पूरी फिलॉसफी वही पढ़ सकता है जो फिलॉसफी को जानता है। और एक एक राइटर से बढ़िया फिलॉसफी भला कोई नहीं जानता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये लिटरेचर प्लस इंजीनियरिंग, ये दोनों अगर मिला दिया जाए, या कोई भी फील्ड अगर लिटरेचर से मिला दिया जाए, तो एक फिलॉसफी जनरेट करती है और उसको जब बच्चा पढ़ता है तो वो गहराई में उतरता है। देखिए, जैसा कि आपको सब मालूम ही है, लोग से आप बराबर बता ही रहे हैं, जो यूनाइटेड अवेयरनेस मिशन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर होता है कि अवेयरनेस के लिए है। तो इसमें हमारी टीम का
मकसद यही था कि बच्चों की हौसला अफजाई हो जो 12th और 10th में जिन्होंने टॉप करा है, तो यही इसका मकसद है। नोया नूर अंसारी। मैं गर्ल्स स्कूल जहांगीराबाद से हूँ। 98.4%। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उसके बाद माय पेरेंट्स, टीचर्स एंड माय फैमिली मेंबर्स हु हैव ऑलवेज पेव्ड द वे फॉर मी। और मैंने हमेशा एक रूटीन के हिसाब से पढ़ाई की है, टाइम टेबल बनाया है और मैं डेली ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ती थी सिर्फ। Because what do I believe is that it's not about how long you study, it's about how efficiently you use that time. मैं ये बोलना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी, सेल्फ बिलीफ और एक सपोर्टिव एम्बियंस किसी भी स्टूडेंट के लिए सक्सेस के पिलर्स की तरह काम करते हैं। तो वी ऑल आर सपोज टू वर्क हार्ड और अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक कंस्ट्रक्टिव और एक सपोर्टिव एम्बियंस की जरूरत होती है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी यूनाइटेड अवेयरनेस मिशन का, हु हैव गिवन मी द प्लेजर टू बी हियर। और मुझे रियली बहुत अच्छा फील हो रहा है आज इस इवेंट को अटेंड करके। और मैंने जिस ड्रामे में काम किया दैट वाज आल्सो अमेजिंग। मुझे बहुत अच्छा। मेरा नाम रफ़ीउल्लाह खान है। मैं बालभवन स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे 85.8% है। मेरा ये मानना है कि मैंने अपना पूरा तो मेहनत नहीं दी, जितनी भी मेहनत मैं दी है ठीक है, इट्स ओके। मैं और मेहनत करता तो और बेहतर मार्क्स ला सकता। एग्ज़ाम को हल्के में मत लीजिए, मेहनत अच्छे से कीजिए और अगर मार्क्स कम आते हैं तो ये चीज़ आप हार मत मानिए। मार्क्स से कुछ नहीं होता। आप दुनिया में कहीं भी बड़े कॉलेज जाएंगे, आप बाहर के देशों में जाएंगे तो वहाँ मार्क्स नहीं देखा जाता, वहाँ देखी जाती है आपकी कैपेबिलिटी। वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं फ्यूचर में। मार्क्स आपके टैलेंट को नहीं डिफाइन करता, वो आपका दिखाता है कि आप एकेडमिकली कितने हैं, बट वो आपके क्रिएटिव माइंड को नहीं दिखा सकता। My name is Madhya Faruqi and I scored 91.6% in my CBSE 12 board and I am from St. Joseph's Convent Senior Secondary. I would like to say that marks matter नहीं करते, क्योंकि जितने भी आइडियल फेमस पर्सन है सब कोई 45% पे IAS ऑफिसर बना हुआ है, कोई 90% पे नहीं बना। लेकिन ये जो अवार्ड मिला है ये हम लोग को मोटिवेट करता है कि हम और आगे बढ़ें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और सारी मुस्लिम कम्युनिटी का नाम रोशन करें। I would like to give the credit to my parents, teacher and all the people who have supported me in every time and my teachers and my parents. My name is Mohammad Bashir Khan. I study in 10th and I pass out this year and my percentage is 90 or 87%. So I will say work hard and do something. So and the parents will be also work hard and don't remind we will not do. Most of the children will achieve the goals. Always work hard and go. इसके मैं अपने मदर फादर पेरेंट्स को देना चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि उनकी कुर्बानी की वजह से मैं आगे तक यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और अगर ईश्वर की प्रथा से आगे तक मैं यानी और दूसरे देश में यानी पढ़ सकता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अवार्ड जो मिला गया है तो सब बच्चों को मिलना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं कर सकते, आगे और बच्चों को इस तरह अवार्ड लेना चाहिए। वर्क हार्ड करते रहना चाहिए, हमेशा कठिन मेहनत करने की वजह पर आप कर सकते हैं। आप ये ना सोचें कि हम नहीं कर सकते, आगे तक सफलता जाएं, कामयाबी आपके कदम छूएगी।